Namaskar students, this is your lecture number 4 of chapter number 9. In this chapter we are studying about the freedom struggle from 1817 to 1947. यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे 1947. फाइन. अब यहाँ की हम बात करते हैं about the how we get the freedoms. तो एक बहुत ही लंबी जर्नी हमने तय की है इसके पीछे. ऐसे ही हमें फ्रीडम नहीं मिली. अब सबसे पहले हमने किया था आईएनसी फॉर्मेशन हुआ, फिर किस तरह से बंगाल का पार्टीशन हुआ, देन किस तरह से जो कांग्रेस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, मॉडरेट एंड रेडिकल. उसके बाद हमने कुछ रिवॉल्यूशनरीज के नाम पढ़े, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एंड बहुत सारे लोग. नाउ अब हमारा जो टॉपिक है इट्स अबाउट द एडवेंट्स ऑफ द महात्मा गांधी कि किस तरह से महात्मा गांधी की लीडरशिप में बहुत सारे जो हमारे इंडियंस हैं वो एक होकर उन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया हमारा फ्रीडम स्ट्रगल. सबसे पहले महात्मा गांधी इमर्ज एज अ मास लीडर, एक बहुत बड़े लीडर के रूप में, नेता के रूप में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट, जिनको बहुत सारा सपोर्ट मिला, प्यार मिला इंडियंस का, वो एक लीडर के रूप में उभर कर आए. ही अराइव्ड इन द इंडिया इन 1950. कब स्टार्ट होती है उनकी जर्नी इंडिया में, कब से स्टार्ट होते 1950 में, जब वो कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका. अब यहाँ पे हम साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इन साउथ अफ्रीका दे हैव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, द अपार्थाइड पॉलिसी. जो अपार्थाइड पॉलिसी थी वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत था. कहाँ पर, अफ्रीका में. अपार्थाइड मीन्स ब्लैक एंड वाइट पीपल. ब्लैक पीपल्स में कई लोग ऐसे भी थे जो इंडिया से गए हुए थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को कहा कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. वो सक्सेसफुली उन्होंने वहाँ पर ये किया. उसके बाद जब वो इंडिया आए तो दे हैव सीन द सिचुएशन ऑफ द इंडिया. उन्होंने सिचुएशन देखी कि अलग अलग तरह के लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं. तो उन्होंने ये सोचा कि पहले तो इन सभी को हमें क्या करना है, एक करना है, किस ग्रुप की क्या डिमांड्स है उसे समझना है. उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल. अब उनकी एक पॉलिसी थी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. सबको पता है गांधी जी जो थे अहिंसा के पुजारी थे. सो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी जिसे क्या कहा गया, सत्याग्रह. सबसे बड़ा जो इनका पावरफुल जो वेपन था वो सत्याग्रह पॉलिसी थी. उन्होंने बिना हार्म पहुंचाए अपना जो रिप्रेस है या फिर जो गुस्सा है वो उनको शो करने की कोशिश की. अब जब वो स्टार्टिंग में जब आए कब 1950 में, उसमें उन्होंने 3 मूवमेंट किए. पहला था चंपारण मूवमेंट, देन अहमदाबाद एंड खेड़ा इन गुजरात. अब ये सारे मूवमेंट्स उनके बहुत सक्सेसफुल हुए. चंपारण में तो उन्होंने जो प्लांटेशन में वर्कर करते थे जिनकी बहुत ज़्यादा उनके बहुत सारा टैक्स भी लिया जाता था. अहमदाबाद में जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं उनके लिए, खेड़ा में भी जो वर्कर्स थे उनके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए और वो सारे ही सक्सेसफुल रहे. देन रॉलेट सत्याग्रह. रॉलेट सत्याग्रह एक एक्ट पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, रॉलेट एक्ट. ध्यान से सुनेंगे. अब यहीं से शुरुआत होती है हमारे नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट की, जो इसके बाद हम करेंगे. रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया कि विदाउट ट्रायल वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है और उसे 2 साल तक जेल में रख सकती है. यानी यहाँ पर जो ये अप्रेसिव लॉ था उसको प्रोटेस्ट किया, जिससे सारी फ्रीडम्स जो है इंडियंस की चली गई. वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे ट्रायल, बिना ट्रायल के, और उनको 2 साल तक वो जेल में भी रख सकते थे. तो इसी रॉलेट जो सत्याग्रह है उसके लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया. कब स्टार्ट किया, 1990 में. और इसी का एक पार्ट बना जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज. ये आपने सुना होगा जलियांवाला बाग जो मैसेजेस जो हुआ था वो भी इसी का पार्ट था. अब उस वक्त क्या हुआ, एक मार्शल लॉ जो पास कर रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि उस वक्त जो ये मूवमेंट चला रखा था महात्मा गांधी ने, तो वो नहीं चाहते थे कोई भी यूनाइट हो. अब उस मार्शल जो लॉ है उसकी एक्ट के बारे में लोगों को पता नहीं था और वो एक बैसाखी भी था उस दिन. ठीक है, ये 13 अप्रैल 1919 की बात है ना. फाइन. तो लोग वहाँ पर
वैसाखी डे को सेलिब्रेट करने के लिए गार्डन में, वहाँ पर जलियांवाला बाग में बहुत सारी, और कुछ लोग डिस्कस भी कर रहे थे किसके बारे में, सत्याग्रह के बारे में, बच्चे भी थे, वुमेन्स भी थे। और जब ये चीज़ पता चली, जनरल डॉयर थे उस वक्त, तो उन्होंने एग्जिट गेट को बंद कर दिया और बहुत सारे जो ओपन फायरिंग के जो है ऑर्डर दे दिए, लोगों को वहीं पर मार दिया गया। इतना ज़्यादा जो है मतलब जिसको हम वर्ड्स में नहीं कह सकते हैं, इतना ज़्यादा रिप्रेसिव उन्होंने किया। अब जब इतनी सारी चीज़ें हुई तो पूरे देश में जब पता चला इस चीज़ के बारे में तो बहुत गुस्सा था। उस वक्त जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा आपने, नेशनल एंथम जिन्होंने लिखा था, वो एक बहुत बड़े लिटरेचर थे जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइटहुड, जिसको कहते हैं सरमन, उसका एक ऑनर दे रखा था, ठीक है। तो इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने उनका जो ऑनर है वो वापस दे दिया, जो सर की उपाधि है उन्होंने वापस दे दी। और इसके बाद जो गांधी जी का जो मेन चीज़ थी वो उन्होंने फोकस किया कि सबसे ज़्यादा जो है हमें फ्रीडम के लिए यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही क्या हो, एक हो। अब इसके बाद जो है, इस मैसेजेस के बाद, इन सारे इंसिडेंट्स के बाद, रॉलेट एक्ट के बाद जो दूसरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, जिसके बारे में भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। So students, after the revolt satyagraha, ki how they protest, what the movements occurred that time, Jallianwala Bagh massacre, the next movement was the Khilafat agitations and the non-corporation movement, जिसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। Now Khilafat agitations और जो non-corporation movement है, now I am explaining that these are representing the unity of the Hindu and Muslim. Khilafat movement led by the two brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali. Fine, the two Ali brothers इनको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो Muhammad Ali and Shaukat Ali. Now what happened after the First World War, when Turkey was defeated by the Britishers, क्योंकि रिजल्ट आ चुका था। अब वहाँ का जो खलीफा जो होता था, उसके जो ऑनर है वो कहीं ना कहीं दांव पे लगा हुआ था। तो यहाँ पर जो रहने वाले मुस्लिम्स थे इंडिया में, उन्होंने अपने कई सारे ग्रुप्स बनाए, क्योंकि उन्हें भी किसी से खतरा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। नाउ दे थिंक्स कि अगर हम कांग्रेस के साथ हो जाते हैं या हम उसमें हिस्सा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व, जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो बचा रहेगा। तो यही रीज़न रहा कि खिलाफत एगिटेशंस और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एक साथ दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, जिसे लीड किया मोहम्मद अली एंड शौकत अली। नाउ गांधी जी सपोर्ट दैट, गांधी जी ने भी उनको सपोर्ट किया। व्हाई ही सपोर्टेड दैट ही वेरी वेल नो इफ द इंडियंस आर डिवाइडेड दे विल नॉट सक्सेस इन एनी मूवमेंट, एनी नेशनल मूवमेंट, कि अगर जब तक हमें एकता नहीं होगी हम उनको हरा नहीं पाएंगे या वो हमारी डिमांड्स नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से द पॉलिसी वाज ब्रिटिशर्स वाज द डिवाइड एंड रूल। नाउ इट्स टाइम टू यूनिटी। सो गांधी जी सपोर्ट दैट लीड कैंपेन्स अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेजर्स, जो हुआ था उसको उनके अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन किया, जो बहुत ही गलत था। एंड डिमांडेड स्वराज्य, और उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। ये स्वराज वर्ड यहीं से स्टार्ट होता है 1990 से। इट लीड्स द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और इससे इस मूवमेंट से क्या हुआ, दोनों खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से हिंदू मुस्लिम्स में बहुत यूनिटी हुई, एकता आई। एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन? गांधी जी थिंक्स द इंडिया ब्रिटिशर्स व्हेन कम हियर तो सम इंडियंस सपोर्ट देम, कि कुछ इंडियंस ने उन्हें क्या किया, सपोर्ट किया। दैट्स व्हाई दे आर रूलिंग टू अस, कि इसलिए वो आज हम पर क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। सो इट इज बेटर दैट वी विल नॉट कॉर्पोरेट विद द ब्रिटिशर्स, कि हम किसी भी तरह का कॉर्पोरेशन उनके साथ नहीं करेंगे, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, डिफीट हो जाएंगे, हार जाएंगे। इसलिए इस मूवमेंट का नाम क्या रखा गया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नाउ what are the activities which in this movement thousands of students
के जो भी लॉयर्स थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें थी, बाइकआउट किया गया किसका, ब्रिटिश गुड्स का, बोनफायर किया गया, जला दिया गया उन्हें, लोगों को इस चीज़ के लिए प्रमोट किया गया कि दे हैव परचेज ओनली एंड ओनली इंडियन गुड्स। ये सारी चीज़ें जो है इट वाज द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट एंड लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वर इन्वॉल्व इन दिस रिवॉल्ट। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ये जो रिवॉल्ट था एक छोटे पार्ट में या कुछ स्टेट्स में नहीं था, इट वाज द यूजुअली स्प्रेड इन द ऑल ओवर कंट्री, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्ट लिया। Now students, as I am explaining that the non-corporation movement, now next topic is the people initiatives and the people's Mahatma. Different classes and the group protest in way that were not to the accordance with the Gandhiji's idea. कई ऐसे लोग भी थे जो गांधी जी के आइडिया से सहमत नहीं थे। People linked their movements to the local grievances। अब इसमें कुछ local grievances हुए जो प्रोटेस्ट हुए, इसमें कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहले खेड़ा, ठीक है, खेड़ा मूवमेंट के बारे में मैंने पहले भी बताया, जो 3 मूवमेंट किए थे, खेड़ा, चंपारण एंड अहमदाबाद गुजरात में। इन खेड़ा गुजरात पाटीदार पीसेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन कॉर्पोरेशन अगेंस्ट द हाई एंड द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। अब जो खेड़ा मूवमेंट था उसमें मेन जो लोग था उनका ग्रेविनेस इस चीज़ को नहीं था कि वो ब्रिटिश रूल को नहीं चाहते, उनसे जो हाई टैक्स लिया जा रहा था उसको लेकर वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट, इसलिए वो इसमें शामिल हो गए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो वो हाई टैक्स के अगेंस्ट जो थे वो लड़ रहे थे। यहाँ पर हम ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिया। सबके लिए फ्रीडम का मतलब अलग था। खेड़ा में जो हाई टैक्स है वो उनके लिए हाई टैक्स खत्म कर दिया जाए, बंद कर दिया, तो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट था। इन द कोस्टल आंध्रा एंड द इंटीरियर तमिलनाडु लिक्विड शॉप्स फॉर पिक्ड। अब यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात हो रही है जहाँ पर बहुत शराब की दुकानें होती थी, अगर वो बंद हो जाती तो उनके लिए वो बहुत बेनिफिट था। इसके बाद है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, ट्राइबल एंड पुअर पीजेंट स्टेज इन अ नंबर ऑफ द फॉरेस्ट डे सत्याग्रही। अब जो स्पेशली जो आंध्र प्रदेश में जो लोग थे, हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग थे जो ट्राइबल ग्रुप्स के थे, फॉरेस्ट में रहते थे, तो कई सारे जो फॉरेस्ट की जो एक्ट बना रखे थे उन्हें रिजर्व प्रोटेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, तो उनके लिए उनको उनकी जगह वापस मिलना, उनको वापस से फॉरेस्ट में जाने की परमिशन देना, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना उनके लिए फ्रीडम था। इन पंजाब आखिरी एगिटेशन इज द सिख सॉट टू रिमूव द करप्ट महंत एंड द सपोर्ट बाय द ब्रिटिशर्स। अब पंजाब में जो महंत थे, जो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर्स थे, उनसे उनको प्रॉब्लम थी। गांधी जी वांटेड टू बुल्ड क्लास यूनिटी नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब वो गांधी जी का मेन एम ये था कि वो सभी को एक करना चाहते थे, वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, जैसे आपके अलग अलग जो क्राइटेरिया है कि आपको ये चाहिए, वो ये चाहते थे कि सब एक साथ उस रिवॉल्ट में क्या हो, शामिल हो। पीजेंट्स फ्रॉम द इमेजिन दैट वुड हैव देम टू द फाइट अगेंस्ट द जमींदार। अब जो पीजेंट्स और जमींदार का, ठीक है, पीजेंट जो होते किसान, उनका जो जमींदार से कॉन्फ्लिक्ट था। अब जमींदार किसके लिए वर्क करते थे, अभी पहले भी किया है, किसके लिए करते थे, ब्रिटिशर्स, है ना। तो सबका जो क्राइटेरिया था इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब ये सब लोग जो है गांधी जी का जो मेन एम था वो किससे था, दे आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम फॉर द ब्रिटिश रूल एंड द different classes are participating in this struggle in a different purpose, and people thought to Gandhiji as a kind of the Masiha who could help them overcome their misery and the poverty। अब जो सभी लोगों को ये लगने लगा कि महात्मा गांधी तो उनके लिए एक एज अ गॉड है जो उनको इन सब चीज़ों से क्या करा देंगे, फ्री कराएंगे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनको फॉरेस्ट में जाने, सबका अपना अपना क्राइटेरिया था। ये जो इसका जो मेन एम था वो किसी ने नहीं समझा। और इसके बाद जो कई सारी चीज़ें हैं आपकी जो 1922 से कब हुई, 1929, हम टाइम वाइज कर रहे हैं इस चैप्टर को। इनमें क्या क्या चीज़ें हुई, ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस लिया गया, क्यों लिया गया, क्या चीज़ें थी,
इस लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।